देखिए तो संजीव जी, ये खान सर थे और ये कह रहे थे, पहली जो बाइट है उसमें ये कहा गया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, और दूसरी बाइट में ये कह रहे हैं कि ये पहचान हो गई है, सारे सीसीटीवी फुटेज दे दिए गए हैं, बगल वाले इंस्टीट्यूट वाले हैं। यानी कि पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप जिसको कहते हैं, वो खान सर रोशन सर के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन अब आपसे ये मेरा सवाल है कि अब जब ये खान सर एक्सपोज हो गए हैं, खुद की बाइट देकर के वो फंस चुके हैं कि 8 से 10 राउंड फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि फायरिंग की इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई है वहां पर, तो अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा क्या? नहीं, पूछताछ तो चल रही है। देखिए, पहली अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि पहली बात आप ये देखिए कि खान क्या कह रहा है। खान कह रहा है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, उसके गार्ड ने पहचान लिया कि किसने फायरिंग की, और बगल के कोचिंग यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों ने फायरिंग। अब इसमें समझिए, अब उसका गार्ड कह रहा है कि फायरिंग तो उसी ने की, गार्ड ने की, यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से फायरिंग नहीं हुई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कैसे, जब वो फायरिंग किया ही नहीं ज्ञान बिंदु वाला, तो उसका नाम क्यों ले रहा है खान? इसका मतलब खान का इंटेंशन है उसको फंसाने का। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद जी को बेइज्जत करना, उसके जो एक ब्रांड वैल्यू है उसको डाउन करना, और ये आपसी प्रतिस्पर्धा का मामला है जो कोचिंग जगत में होता है, जो खुद एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा बोल रहे हैं कि ये पहली नजर में आपसी प्रतिस्पर्धा का मामला है। अब देखिए, यानी घटना किसी और ने किया, और ये खान जानता है कि घटना उसके कहने पर उसके गार्ड्स ने किया, और गार्ड्स गिरफ्तार हो गए। इसका मतलब ये घटना साजिश किसकी है? ये फायरिंग की, इसका मतलब ये फायरिंग की साजिश खुद खान की है। और संजीव जी, अभी पुलिस की तरफ से एक बयान भी ये आ रहा है, और ये खबर हालांकि उसको पुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ये दोनों जो बॉडीगार्ड को पकड़ा गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत सारे राज उगल रहे हैं। अब क्या इसकी प्लानिंग सिर्फ आज हुई है, या इससे पहले भी इस प्रकार की प्लानिंग हो रही थी? क्या लगता है आपको? देखिए, 3 घंटे तो उन दोनों से पूछताछ हुई, उसके बाद उसने बहुत कुछ उगला है। और देखिए, चूंकि ये जांच शुरुआती जांच है, इसलिए हम लोग क्यों बताएं, लेकिन पटना पुलिस में अपने कुछ सूत्र हैं, उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी इसकी, खान की। और जो पटना पुलिस की प्रेस रिलीज है, वो थोड़ा आपने भी कहा था पढ़ के सुनाने के लिए, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। दिनांक 2 जून 2026 की रात्रि में करीब 10:10 पर कदम कुआं थाना अंतर्गत खान ग्लोबल स्टडी कोचिंग संस्थान पर पथराव एवं तोड़फोड़ की गई थी। उक्त के संदर्भ में कदम कुआं थाना कांड संख्या दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा। अब देखिए, अनुसंधान के क्रम में एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें 2 लोग घटना के पश्चात हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे। कदम कुआं थाना द्वारा वीडियो का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत कांड दर्ज कर केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर से जुड़े 2 गार्ड हिरासत में लेकर पूछताछ एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। प्रयुक्त हथियारों को जब्त कर एफएसएल से जांच करने हेतु भेजा जा रहा है। यानी स्पष्ट है कि इस कांड में जो गिरफ्तारी हुई, ये इन दोनों गार्डों की हुई। 3 घंटे तक पूछताछ में गार्ड ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, और वो धीरे धीरे सारी सूचनाएं मिलेगी। लेकिन इनके पूछताछ के बाद खान को भी बुला लिया गया। नहीं संजीव जी, ये बताइए, जब ये गार्ड ने ये कहा होगा कि खान के कहने पर इन दोनों ने फायरिंग की है, तब तो सीधा सीधा ये बनता है मामला खान के ऊपर ना, कि खान ने ही इसको प्रोपगेट किया, यानी खान ने ही उकसाया इनको कि आप फायरिंग करो। उकसाया क्या, एक आदेश दिया कि आप फायरिंग करो। तो इसका मतलब मेन जो सोर्स है वो तो खान है, तो मेन सोर्स को पकड़ा जाएगा इसका मतलब। हाँ, देखिए, जब दोनों गार्डों से पूछताछ के बाद पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लग गए,
तो फिर पटना पुलिस की एक टीम जो है वो खान के कोचिंग में गई और वहां उससे पूछताछ किया। इधर देखिए घटनाक्रम क्या हुआ है कि अभी कारगिल चौक पे 5,000 से ज्यादा छात्र जुटकर कैंडल मार्च कर रहे हैं और रोशन आनंद जी की रिहाई की मांग कर। देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। कोचिंग, उसके बाद एक आरोप जो खान लगा रहा है कि हम सस्ते में पढ़ाते हैं हजारों रिजल्ट होता है, हम सस्ते में पढ़ाते हैं हजारों रिजल्ट होता है। मुझे ध्यान है कि मुसल्लापुर हाट जो भी जानते हैं पटना में, बिहार में, वहां सस्ता रहना, सस्ता खाना, सस्ता कोचिंग के लिए वो एरिया जाना जाता है। और इसका जो कोचिंग सेंटर है इन दोनों का बस उसी में है। उससे थोड़ा आगे रमना रोड शुरू हो जाता है, उससे पहले आपको भिखरा पहाड़ी वाला मोड़ है। तो वहां सस्ते में ही सब पढ़ा रहे हैं भाई। वो ज्ञान बिंदु वाला भी सस्ते में पढ़ाते हैं रोशन जी, और वो भी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो ये वाला तर्क मुझे पच नहीं रहा है। दूसरी बात, स्टूडेंट सफल हो रहा है। देखिए चूंकि वो दरोगा में, कांस्टेबल में, टीचर में, इसी सब बहाली का में बच्चे सेलेक्ट होते हैं वहां पे, और उसमें बहुत सारे पहलू हैं। और कोई ऐसा नहीं कि वो आईएएस और बीपीएससी क्वालिफाइड करवा रहे हैं। बीपीएससी मीन्स पब्लिक सर्विस, बीपीएससी की सिविल सर्विसेज जो प्रवर सेवा होती है वो उसमें तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और ये आज तक ये फैजल खान से 75 बार सबने पूछा कि भाई तुम अगर कभी यूपीएससी का पीटी भी पास किए हो, यूपीपीसीएस का पीटी पास किए हो, या बीपीएससी का पीटी मेंस पास किए हो, कहीं कोई इंटरव्यू दिए हो, तो कोई लेटर है तुम्हारे पास? ये तो सारे पत्रकारों पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन क्या इसके पास कोई लेटर है जिसमें इसने लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इंटरव्यू दिया हो पीटी मेंस पास करके? तो ये देखिए क्या है कि ये भाषा जो है इनकी, वो भाषा ऐसी है कि आम बोलचाल गांव की भाषा है। गांव के बच्चे बेचारे जुड़ जाते हैं, फिर वो अपना तैयारी करते। ठीक है, रिजल्ट देना अलग बात है। देखिए ठीक है, रिजल्ट उनके मान लिया हजारों रिजल्ट दे रहे, रिजल्ट पे भी, इस रिजल्ट पे भी, क्योंकि मैं इसको नहीं ले जाना चाह रहा था उस ओर, लेकिन अब जाना पड़ेगा उस ओर भी। क्योंकि आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनके यहां से सफल हुए हैं। कोई और कोचिंग दावा कर रहा है कि 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट उनके यहां से सफल हुए हैं। और पूरे राज्य में और भी जगहों पर, ऐसा तो है नहीं कि यही सिर्फ 2 संस्थान है जो कि तैयारी करवा रहे हैं और यही लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी और भी जिलों में भी तैयारी हो रही है, वहां भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां से भी लोग सफल हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो इनके खान सर के और इनमें आ गए हैं बस यही लोग सफल हो रहे हैं, बाकी कोई सफल हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन इन दोनों के, बाकी को छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों के ही रिजल्ट को जोड़ दीजिए तो ये 22,000 का आंकड़ा बैठता है। और इस बार जो रिजल्ट आए हैं वो सिर्फ 19,000 पास हुए हैं। तो इसका मतलब है ना कि ये लोग इसी रिजल्ट के उसमें जो है कि मेरे यहां से इतना आया, मेरे यहां से इतना आया, इसी में बच्चे को उलझा करके रखते हैं और फिर बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि आप मेरे यहां आकर के एडमिशन लो। तो ये आपको नहीं लगता है कि इसके लिए भी कोई और मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि ये पता हो कि किसके यहां से कौन बच्चे सफल हुए हैं? देखिए मेरा इस पे, मैं 2 तरह के पॉइंट इस पे रखता हूं। किसी भी सरकारी नौकरी में 1% या उससे कम सिलेक्शन रेशियो होता है। बिल्कुल। तो 1% जो सेलेक्ट हुआ उसके तो दे आर 1000 फादर, लेकिन जो 99% विफल हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी तो कोचिंगों पे पड़ा है। पहला पॉइंट तो ये है कि मान लीजिए 1 लाख में 100 बच्चे सफल हो गए, 100 बच्चों को अपना बेटा बनाने के लिए पूरी कोचिंग इंडस्ट्री तैयार है, लेकिन जो 99,900 बच्चे फेल हुए उसको कोई पूछ नहीं रहा बेचारे को। पहली बात तो वो है कि अगर आप सफलता की क्रेडिट लेते हैं तो विफल लोगों की भी जिम्मेदारी उठाइए कि हाँ आप ही के कोचिंग से पढ़ के वो विफल हुआ, उसको आपका गुरु मंत्र काम नहीं आया। दूसरी बात, अब दूसरा कि किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे पटना से लेकर दिल्ली तक तो तुरंत आप वैसे भी मिलने जाएंगे ना, आपसे एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा, आपका नाम, फादर नाम, आधार कार्ड, और हर रिजल्ट के बाद ये चेक करते हैं। जो भी कोचिंग में गया एक फॉर्म भर दिया, उस पर सिग्नेचर करके फोटो लगा लिया, पीटी के लिए, मेंस के लिए,
या इंटरव्यू के लिए हर स्टेज के लिए लेते हैं, ये हर कोचिंग वाले लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे रिजल्ट्स जो होते हैं, जो दावा करते हैं लोग, वो होते हैं कि उसमें भी है, उस कोचिंग में भी गया, वहां भी फॉर्म है, इसलिए ओवरऑल एक ही स्टूडेंट 4 कोचिंग में गया तो 4 कोचिंग वाले दावा करते हैं कि हमारे यहां पढ़ा हुआ। कुछ कोर्स ऑनलाइन खरीद लेते हैं, कुछ बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन सब में फॉर्म भरवाया जाता है फोटो सही। बिल्कुल। और इंटरव्यू की तैयारी में भी नॉमिनल फीस लेकर जल्दी से जल्दी इनरोल करा दिया जाता है। दिल्ली के कोचिंग में तो ये होता है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी या पीसीएस के, तो आपके मुफ्त में इंटरव्यू वो करवा दी जाती है पूरी तैयारी, क्योंकि इसमें से तो रिजल्ट होना है, और इसमें से रिजल्ट होगा तो फिर वो फॉर्म भी है उनके पास भरा हुआ है, सबका फॉर्मेट होता है, मॉक इंटरव्यू सबका, तो सबके फॉर्मेट होते हैं। अगर आप मांगेंगे तो सारे कोचिंग वाले ही उपलब्ध करा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो समझने का फिर है कि एक स्टूडेंट अगर 4 कोचिंग में गया, टॉप के 4 कोचिंग में, तो चारों ने उनसे फॉर्म भरवाया। बिल्कुल। और लीगली कि मेरे यहां से ही सिलेक्शन हुआ है। हाँ, लेकिन पॉइंट वहां नहीं है। पॉइंट वहां है जहां 99,900 बच्चे जो घर में बैठ के रोते हैं रिजल्ट के बाद, उनके विफलता की जिम्मेदारी लें। जैसे होता है ना कि कप्तान अगर सफल है, टीम अगर सफल है तो क्रेडिट कप्तान को, और टीम विफल है तो डिस्क्रेडिट भी कप्तान को। तो वो किसी के विफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते है ना कि कमजोर करी कौन, और किसी 2-3 को बलि का बकरा बना दिया जाता है। नहीं, ठीक है, देखिए ये सब चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि खान वापस गंभीर खान फंसते हुए, देखिए खान जो है, अगर आप लीगल पॉइंट पे देखें, कोई भी वकील, साधारण सा वकील भी बता देगा कि ये पूरा जो कांड है, कहीं ना कहीं इसका साजिश करता खुद खान है, और वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है 2 तारीख से, और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को फंसा रहा है, क्योंकि ज्ञान बिंदु की कोचिंग भी अच्छी चल रही है। तो ये आपस में कोचिंग प्रतिस्पर्धा का मामला है। एक इनका ये है कि इनको पत्रकारों से लड़ना है, जिस भी से लड़ना है, तो उस पर भी अगर होगी चर्चा तो मैं बताऊंगा कि उसके भी कई पहलू हैं। चलिए, उस पर किसी और दिन हम लोग बातचीत करेंगे। आज इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तो आप बने रहिए क्यू वाइव के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।